चलो बेटा हेडिंग लगाइएगा। आयोनिक बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। पिछली क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि कितने टाइप के एटम्स होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? स्टेबल एटम और अनस्टेबल एटम। ठीक है। फिर अपन ये भी बात की थी बेटा कि कौन से एटम बॉन्ड फॉर्म करेंगे, स्टेबल वाले कि अनस्टेबल वाले? कौन से एटम बॉन्ड फॉर्म करेंगे? अनस्टेबल एटम। ठीक है। चलिए, अब अपन को यहां पर यह बात करनी है कि जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो एक्चुअल में बनता कैसे। और एक और बात बताएं कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किन किन के बीच में होगा? दोनों अनस्टेबल एटम के बीच में। क्या स्टेबल एटम कभी बॉन्ड फॉर्म करेंगे क्या? नो सर, क्यों? वो पहले से ही क्या है? स्टेबल। हो जो चीज स्टेबल होती है वो कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी। तो जो भी बॉन्ड यहां पर बनने वाला वो किसके बीच में बनने वाला है? अनस्टेबल एटम के बीच। ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेके अपन बात को समझते हैं। एक एटम मैं यहां पर ले रहा हूं और एटम का नाम है ये वाला। इसका नाम बता सकते हो क्या? सोडियम एटम। अब ये जल्दी से बताओ कि ये एटम स्टेबल एटम है कि अनस्टेबल एटम है? अनस्टेबल एटम। कैसे पता किया? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। सबको आता है बेटा? ठीक है, आइडिया है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है तो कैसे पता करेंगे? इसका ऑक्टेट चेक करेंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम क्या है? अनस्टेबल। तो लिखेंगे सर सोडियम इज अ अनस्टेबल एटम। इट इज अनस्टेबल एटम ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक और बात मुझे बताओ, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। और फिर अपन एक और बात की थी कि कोई भी एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो उसको अपन एटम के ऊपर शो करते हैं। क्या लगा के शो करते हैं? डॉट लगाकर। तो कितने डॉट लगाएंगे यहाँ पर अपन लोग? 1 डॉट। तो एक डॉट लगा दो यहाँ पर। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है सोडियम का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सोडियम के पास एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है? 1। अब मुझे ये बताओ, अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या इसके पास दोनों ऑप्शन है क्या? अगर इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हो तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 7। क्योंकि मुझे पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा ये तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 8। 8 होते इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट। ऑक्टेट होते क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है क्या इसके पास? कौन सा? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये? एक इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। और 2,8 होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट और स्टेबल। तो इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो जाए या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाए। कौन सा ऑप्शन ज्यादा फीजिबल है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर। इसलिए सोडियम एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम के ऊपर कुछ आता है क्या? क्या आता है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम के ऊपर कुछ आता है क्या? हाँ, क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा? +1। दो लूज करेगा तो +2। तीन लूज करेगा तो +3। और चार लूज करेगा तो +4।
तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता हमेशा एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और कितना प्लस चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, प्लस चार्ज। अब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आने वाला है, +1। तो जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और क्या बन जाएगा ये Na+। हाँ, प्लस का मतलब वो 1 ही होता, तो 1 आप मेंशन करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये बताओ इस Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है बेटा ये लूज। और जैसे 2,8 हुआ ये Na+ क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट होते ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। अपन इसके नीचे लिखेंगे कि Na+ बिकम्स स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। अब सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक अपन लोगों ने ना रूल बना रखा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस इलेक्ट्रॉन को अपन हमेशा इस एरो की राइट हैंड साइड में शो करें। कहां शो करेंगे, राइट हैंड साइड में। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, एक इलेक्ट्रॉन, तो अपन राइट हैंड साइड में क्या शो करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन। कैसे दिखाएंगे बेटा, +1e। इसका मीनिंग समझ में आया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने लूज कर दिया। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को अपन कहां शो करेंगे, एरो के राइट हैंड साइड। गेटिंग, ये RHS बोल सकते हो, बिल्कुल RHS में शो करें। गेटिंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, या फिर ऐसे समझो इस बात को कि सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्यों लूज किया था बेटा इसने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या सोडियम ने अभी बॉन्ड, सोडियम ने कोई बॉन्ड अभी फॉर्म किया है क्या, नो सर। बॉन्ड हमेशा कितने एटम के बीच में फॉर्म होता है, दो एटम के बीच में। अब एक एटम तो ये रहा सर, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो कोई एक और एटम इसके सामने आना चाहिए जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब मुझे वो एटम ढूंढ के दिखाओ 1 से लेकर 18 के बीच में जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो फर्स्ट 18 एटम्स में से। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,7, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, एक इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा और भी कोई एटम है क्या, क्लोरीन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, उसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा और भी कोई है क्या, ढूंढो, मिलेगा। अरे मिलेगा, और मिल गया तो हाइड्रोजन। बेटा ढूंढने से भगवान मिल जाता है, आपको वो एटम नहीं मिला। हाँ, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है ना, स्टेबल तो करना है ना, डुप्लेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो अपने पास 3 ऐसे एटम है जो इस सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। गेटिंग, कौन कौन से, हाइड्रोजन, दूसरा फ्लोरीन, और तीसरा क्लोरीन। तो इसका मतलब सोडियम के साथ कौन कौन से एटम बॉन्ड बना सकते हैं, 3 एटम, हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। अब किसी एक एटम को अपन यहां पर ले लें, मान लेते अपन किसको ले लेते हैं बेटा, यहां पर क्लोरीन को ले लेते हैं सर, क्लोरीन को ले लेते हैं। ठीक है सर, क्लोरीन का सिंबल Cl। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2,8,7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहां शो करेंगे, ऊपर। किस फॉर्म में शो करेंगे, डॉट की फॉर्म में। इस बार लेकिन मैं डॉट की फॉर्म में नहीं कर रहा, मैं किसकी फॉर्म में कर रहा हूं, क्रॉस की फॉर्म में। ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि भाई डॉट वाले को मैं, डॉट से मैं इसके इलेक्ट्रॉन को शो करूं और क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन को शो करूं, ताकि मुझे बाद में ये पता चल जाए कि डॉट वाला किसका इलेक्ट्रॉन था और क्रॉस वाला किसका इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो कितने क्रॉस लगाऊंगा बेटा यहाँ पर मैं, 7। और क्रॉस हमेशा पेयर की फॉर्म में लगाएंगे, दो एक साथ, फिर दो एक साथ, और फिर दो एक साथ, और फिर एक एक साथ। गेटिंग, ठीक है। चलिए,
अब ये जो क्लोरीन होगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। रीजन? क्योंकि रीजन सिंपल एक लाइन में क्या बोले, बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो बोलेंगे क्लोरीन इज अनस्टेबल एटम, इट इज अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल एटम ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो ये गेन करने वाला, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आने वाला है? सोडियम से। जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, उसी एक इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? क्लोरीन। गेटिंग? ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटम पे कुछ आता है क्या? नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? -1। दो गेन करेंगे तो -2, तीन गेन करेंगे तो -3, चार गेन करेंगे तो -4। और यहाँ क्लोरीन कितने गेन कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्लोरीन पे कितना चार्ज आने वाला है? अरे कितना चार्ज आने वाला है? -1। गेटिंग? ठीक है। अब क्लोरीन पर जब -1 चार्ज आएगा, उसको शो कैसे करना है बेटा वो समझो। तो यहां लिखेंगे Cl। और एक और बात ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कहां दिखाते हैं? एरो के उस साइड, राइट हैंड साइड में। लेकिन जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहां दिखाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो Cl कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए कैसे दिखाऊंगा इसको मैं? +1 E। हाँ, तो अभी तो दिखाओ ना इस साइड, ये गेन करेगा इसको। अभी किया नहीं, ये गेन करने वाला है। तो Cl इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है? गेन करने वाला। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ कौन सा चार्ज दिखाएंगे? -1। अब ये गेन कर चुका है। अब गेन कर चुका है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2,8,8। और 2,8,8 होते इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो दिस बिकम स्टेबल। रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। Cl- के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। क्या 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास है, क्या पूरे इलेक्ट्रॉन इसी के हैं क्या? नो सर। इसके कितने हैं? 7। और ये कहां से आया है? सोडियम से। तो मैं जब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन शो करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन में से 7 इलेक्ट्रॉन तो इसी के थे। उसको कैसे शो करेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस। और एक इलेक्ट्रॉन जो आया उसको डॉट से। तो कितने क्रॉस लगाएंगे? 7। और कितने डॉट लगाएंगे? एक डॉट। समझ पा रहे हो? तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं बेटा? 7 लगाएंगे क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7। और एक लगेगा सर यहां पर डॉट। देखो अपना मेन यहां पर ये बेटा कि अपन ये चाहते हैं कि 8 जो इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, अपन को ये पता चल जाए कि 8 इलेक्ट्रॉन में से इसके अपने कितने थे। और ये जो डॉट अपन इस वजह से रिप्रेजेंट करे ताकि ये पता चल जाए कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? सोडियम से। अगर मान लो इसको भी मैं क्रॉस से शो करता, और यहाँ तो मैं मेरे को एक क्रॉस शो करना पड़ता, अब सब क्रॉस होंगे तो ये नहीं पता चलता ना बेटा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन लोग अलग अलग से तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। गेटिंग? ठीक है। अब एक और बात बताएं मुझे, अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज होगा तो उस एटम को क्या बोलते हैं? इसका कोई नाम होता है क्या? 9 क्लास। बिल्कुल बड़ा है। किसी एटम पे प्लस चार्ज होता है तो उस एटम को कुछ बोलते हैं क्या? कटायन। और किसी एटम पर माइनस चार्ज होता है तो भी कुछ बोलते हैं क्या? अनायन। तो ध्यान रखना, इस पर प्लस चार्ज आ गया ना बेटा, तो ये होगा आपका सोडियम कटायन। इट इज अ सोडियम कटायन। और Cl पे कौन सा चार्ज आ चुका है यहाँ पर? माइनस। तो ये क्या हो गया आपका? अनायन या क्लोरीन अनायन। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ? सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन
लूज किया। क्यों लूज किया? स्टेबल होने के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों गेन किया? स्टेबल होने के लिए। अब मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों के बीच में, Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन चुका है क्या? कहां बना है बॉन्ड? स्टेबल तो हो गया, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि बॉन्ड बन चुका है क्या? क्या बॉन्ड एटम दूर दूर होंगे तो बनेगा, या जब पास आएंगे तो बनेगा? और बॉन्ड हमेशा दूर से बनता है कि पास से बनता है? अरे पास से बनता है। अगर आपको कोई बॉन्ड फॉर्म करना तो ऑब्वियसली बात आपको क्लोज आना पड़ेगा। क्लोज आओगे तभी तो क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। क्या यहाँ पर Na और Cl एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं क्या? नो सर, कहाँ है? अरे Na ये रहा, Cl कहाँ क्लोज है? हाँ इलेक्ट्रॉन तो आ गए, लेकिन दोनों एटम तो क्लोज नहीं आए ना अभी। तो अभी यहाँ बॉन्ड नहीं बना है, अभी बॉन्ड बनने का प्रोसेस चल रहा है। गेटिंग? अब एक बात और समझाओ मेरे को पहले, फिर आगे चलेंगे अपन लोग। अगर मान लो किसी एटम पर प्लस चार्ज है, दूसरे एटम पर भी प्लस चार्ज है, तो इन दो प्लस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर एक एटम पर माइनस चार्ज है और दूसरे एटम पर भी माइनस चार्ज है, इनके बीच में रिपल्शन। लेकिन मानो एक पे प्लस चार्ज हो और दूसरे पर माइनस चार्ज हो, इनके बीच में अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। गेटिंग? अब मुझे बताओ, अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो एटम पास आने चाहिए कि दूर जाने चाहिए? पास आने चाहिए। अगर बॉन्ड तभी बनेगा बेटा किसी के बीच में जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आए। गेटिंग? अब मुझे ये बताओ, क्या ये Na प्लस इस Cl माइनस के क्लोज आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? Na पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। और Cl पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो प्लस वाला माइनस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। या माइनस वाला प्लस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों आयंस एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे बेटा? क्लोज आएंगे। और जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तब दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो अभी बॉन्ड नहीं बना, अभी तो बॉन्ड बनने का प्रोसेस चल रहा है। अब बॉन्ड जो बनेगा वो अगली स्टेप में बनेगा। अब तक कितने स्टेप हो चुकी है? दो स्टेप। पहले स्टेप में क्या बना बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज होकर कटायन फॉर्म हो गया। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन होकर अनायन फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये कटायन और ये अनायन एक दूसरे के क्लोज आएंगे और क्लोज आकर क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड का मतलब क्लोज आना इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, चलिए। अब उसके लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, थर्ड स्टेप यहां पर लिख रहा हूं। और तीनों स्टेप में अपन लोग ये चाहेंगे कि इनके बीच में अपन लोग एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ऊपर कर दो इतना, थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, ये भी बात सही है, छोटा कर दो। दिखेगा नहीं ना फिर आप लोगों को, दिख जाएगा। चलिए, थोड़ा ऐसे समझ जाओगे ना। चलिए, तो ये हो गए दो स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होने वाला, ये जो कटायन होगा, कौन सा? कौन सा कटायन होगा? अरे कौन सा कटायन होगा? सोडियम कटायन। Na प्लस। पूरा सब कुछ लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका? 2,8। किसके क्लोज आएगा ये? तो प्लस लिखेंगे, Cl माइनस। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। कितने डॉट कितने क्रॉस? 7 क्रॉस। और कितने डॉट? 1 डॉट। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अब जब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बेटा उसको? हमेशा जब भी बॉन्ड बन रहा होगा, कटायन वाले पार्ट को पहले शो करते हैं, अनायन वाले पार्ट को बाद में शो करते हैं। ये कन्वेंशन है, रूल है। तो कटायन वाला पार्ट कौन सा है बेटा? यहाँ पर Na, तो Na प्लस को मैं यहां शो करूंगा। और अनायन वाले पार्ट को नॉर्मली अपन लोग ब्रैकेट में शो करते हैं। किसमें? ब्रैकेट में। तो एक अपन यहां पर क्या लगाने वाले हैं? ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट में किसको लिखने वाले हैं? Cl माइनस को। और ब्रैकेट क्लोज।
और बाकी डॉट क्रॉस जितने थे वो सब कुछ शो करना है। कितने क्रॉस होंगे यहाँ पर अगेन 7 क्रॉस, और कितने डॉट होने वाले यहाँ पर 1 डॉट। क्या अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है क्या? यस सर, अब दोनों के बीच में क्या बन चुका है? बॉन्ड। और एक और बात बताएं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्यों बना है, रीजन क्या है इसका? ठीक है, वो बात सही है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि दोनों के बीच में बॉन्ड क्यों बना। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के देखो, अगर इस पर प्लस चार्ज नहीं होता, इस पर माइनस चार्ज नहीं होता, तो उनके बीच में बॉन्ड बनता क्या? नो सर, तो ये क्लोज ही नहीं आते हो, जब तक क्लोज नहीं आएंगे तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि इनके बीच में बॉन्ड इस वजह से बन रहा है क्योंकि एक पे बंदे पे प्लस चार्ज, दूसरे बंदे पर माइनस चार्ज, प्लस और माइनस की वजह से एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। गेटिंग? और प्लस और माइनस चार्ज को कॉमनली अपन क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। फिर आयन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कटायन, और माइनस वाले को अनायन। और कटायन अनायन को मिलाकर अपन लोग सिंपली आयन वर्ड यूज करेंगे। तो क्या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि दोनों बंदों के बीच में बॉन्ड इस वजह से बन रहा है कि दोनों ये आयंस हैं? अगर ये आयंस नहीं होते तो इनके पीछे बॉन्ड नहीं बनता। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये इस वजह से फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये आयंस हैं। तो अपन लोगों ने फिर क्या किया, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका एक नाम रख दिया। और क्या नाम रख दिया इस बॉन्ड का? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम रख दिया? आयोनिक बॉन्ड। तो नाम समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड ये नाम क्यों रखा भाई, इसका कुछ और भी तो नाम रख सकते थे ना भाई। तो आयनिक बॉन्ड इस वजह से नाम रखा क्योंकि ये वाला बॉन्ड आयंस के बीच में बन रहा है। अगर आयंस नहीं होते तो ये वाला बॉन्ड भी नहीं बनता। तो ये बॉन्ड इस वजह से बन रहा है क्योंकि ये आयंस है, तो अपने नाम क्या रख दिया? आयोनिक बॉन्ड। गेटिंग? क्या बॉन्ड बन चुका है क्या? यस सर। ठीक है। और एक और बात बताएं, ये जो बॉन्ड बना है ये कितने स्टेप में बना है? 4 कहा? 3 स्टेप। तो जब भी एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा हमेशा 3 स्टेप में फॉर्म होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके वो क्या बना लेगा? क्या बन जाएगा वो? हाँ, स्टेबल के अलावा कटायन बन जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके क्या बना लेगा वो? अनायन बना लेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? कटायन और अनायन आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। तो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा एटम के बीच में वो हमेशा 3 स्टेप में फॉर्म होगा। पहले स्टेप में कटायन का फॉर्मेशन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अनायन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन कटायन एंड अनायन। गेटिंग? ठीक है। अब इस बात को, पूरी कहानी को लिखना है। ठीक है, तो अपने हेडिंग क्या डाल रखी है बेटा? आयनिक बॉन्ड। पहले मुझे ये बताओ आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? हाउ विल यू डिफाइन आयनिक बॉन्ड? इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये भी सही बात है। और इसके अलावा और भी कोई डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? हाँ, तो वो तो बोल दे उसमें आगे कवर है, उसके अलावा पूछ रहा हूँ और भी कोई डेफिनेशन। हाँ, विद द हेल्प ऑफ आयंस। ठीक है, वो भी बोलेंगे, उसमें वो चीजें कवर होती। मैं अगला टाइम वो तो अलग टाइप को चाह रहा हूँ, इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? समझो, क्या ये पूरा प्रोसेस सोच के देखो, अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता तो ये बॉन्ड बन सकता था क्या? नो सर। तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना भाई, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, कहां जा रहा है बेटा? वो Cl के पास। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक आप लोगों ने जो बताया वैसे भी लिख सकते हैं। आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस, वन इज cation एंड द सेकंड इज anion। गेटिंग? लिखो डेफिनेशन सबसे पहले। डेफिनेशन सबसे पहले,
तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? आयनिक बॉन्ड, ionic bond is formed, ionic bond is formed by the transferring of electrons, ionic bond is formed by the transferring of electron from one atom, formed by the transferring of electron from one atom. एक और बात ध्यान रखो, एक और बात, आयनिक बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमेशा, उससे पहले एटम्स कितने टाइप के होते हैं, एटम्स कितने, उसके अलावा नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स, उसको भी तीन पार्ट में क्लासिफाई करेगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। याद है ना भाई? तो वन वन जो 8 एटम्स होंगे उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एटम, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ध्यान ये रखना कि इस आयनिक बॉन्ड में जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमेशा मेटल होता है। कौन होगा हमेशा? वो मेटल। और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन मेटल। तो क्या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेटा कि आयनिक बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कभी भी दो मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, कभी भी दो नॉन मेटल के बीच में भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन सा एटम होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन सा एटम होगा? मेटल। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल। ठीक है, तो अपने क्या लिखा था? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, वन एटम में लिखना ब्रैकेट में मेटल, वन एटम ब्रैकेट में मेटल, टू द, ब्रैकेट क्लोज, टू द अनदर एटम, उसके ब्रैकेट में नॉन मेटल, उसके ब्रैकेट में नॉन मेटल, फुल स्टॉप। और सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा? और लगाकर सेकंड डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस, ionic bond is formed between two ions, between two ions, cation and anion. हाँ, two ions, comma, cation and anion. हेडिंग लगाओ, प्रोसेस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, आयोनिक बॉन्ड आपको बनाने होंगे और अपने ये 10th क्लास में पूरी सिलेबस में है, प्रोसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक हो, एक लिख, एक इसमें पैरा में लिखिएगा कितने स्टेप में बनता है आयनिक बॉन्ड बेटा? 3 स्टेप में लिखिएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन takes place in 3 steps. Ionic bond formation takes place in 3 steps. Takes place in 3 steps. अब लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बेटा? स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? कौन लूज करेगा, मेटल की नॉन मेटल? मेटल। तो मेटल एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? कटायन बनाएगा। तो लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 1 लैंग्वेज में लिखो पहले, फॉर्मेशन ऑफ कटायन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे फिर आपको ये वाली स्टेप लिखनी है, ये सोडियम वाली, ये वाली, समझ गए? स्टेप 1 लैंग्वेज में लिखा, उसके नीचे फिर आपको ये पूरी कहानी लिखनी, केवल ये वाला पार्ट बड़ा करूं क्या? हाँ, उसके बाद वाले। हाँ बेटा। अरे तो समझ गए ना आप लोग, इतने समझदार तो हो ही सही ना भाई। उसको छोड़ना तो भाई इसको ठीक है, वो समझ गए ना आप लोग, कर लो अपने आप भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
स्टेप वन में लिखो, स्टेप वन मैं वापस लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे? Na, सब चीजें मेंशन करनी लेकिन बेटा अपन को। Na नीचे क्या लिखेंगे उसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2,8,1। कितने डॉट लगाएंगे यहाँ पर? एक डॉट। नीचे लिखेंगे सोडियम स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल, तो लिखेंगे अनस्टेबल। सब रीजन लिखना, जो वहां सब कुछ लिखा था वो सब कुछ लिखना। अनस्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाओगे इससे? एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाओगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा किस में चेंज हो जाएगा ये? Na प्लस में। तो इधर लिख देंगे सर अपन लोग Na प्लस। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नीचे? 2,8 और प्लस 1e। ये 1e समझ में आ रहा है? 1e क्यों दिखा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है उसको अपन इस साइड दिखाते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर वन। और नीचे लिख देना इसका, इट बिकम्स स्टेबल एटम, स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। और Na प्लस को क्या बोलेंगे बेटा अपन लोग? इट इज अ कटायन। तो ऊपर मेंशन कर देना, इट इज अ कटायन, इट इज अ कटायन, इट इज कटायन। स्टेप नंबर वन हो गया। उसके बाद लिखें स्टेप नंबर टू। अब स्टेप नंबर टू की हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा? स्टेप टू की हेडिंग, स्टेप टू, फॉर्मेशन ऑफ अनायन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ अनायन स्टेप टू में, फॉर्मेशन ऑफ अनायन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ अनायन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जांपल में क्या शो करेंगे यहाँ पर? कौन सा आइटम लेंगे? Cl। सब कुछ लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। कितने क्रॉस? 7 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7। कितने गेन करवाएंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसको हमेशा कहाँ दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। तो दिखाएंगे यहाँ पर +1e। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आते क्या बन जाएगा ये? Cl माइनस कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। कितने क्रॉस कितने डॉट? 7 क्रॉस और 1 डॉट। तो 7 क्रॉस लगाओ पेयर की फॉर्म में, दो एक साथ, फिर दो एक साथ, फिर दो एक साथ, फिर एक क्रॉस और एक लगा दो यहां पर डॉट। और ये मेंशन कर देना ये Cl क्या? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकेंड, इसमें क्या लिखेंगे? स्टेबल। रीजन ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। और Cl माइनस को कौन सा आयन बोलेंगे बेटा अपन लोग? अनायन। इट इज अनायन। स्टेप नंबर टू कंप्लीट। स्टेप नंबर थ्री लिखो जल्दी से। स्टेप नंबर थ्री हेडिंग क्या होगी स्टेप नंबर थ्री की? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन कटायन एंड अनायन। स्टेप नंबर थ्री लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। स्टेप नंबर थ्री, फॉर्मेशन ऑफ ionic bond, formation of ionic bond between cation and anion। हो गया। चलिए बॉन्ड बना लेते हैं। कटायन कौन सा था बेटा यहाँ पर? Na प्लस, Na नहीं Na प्लस, पूरा बताएंगे सर। कॉन्फ़िगरेशन
2,8। अनाइन कौन है यहाँ पर? Cl माइनस कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। डॉट क्रॉस अब लगाना है, कितने क्रॉस? 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट। हो गया। अब दोनों को क्लब करके अपन लोग बॉन्ड बना देंगे सर। कटायन को पहले दिखाना है तो कटायन को अपन सिंपल लिखेंगे सर, और अनायन को नॉर्मली अपन लोग किस में बंद करेंगे? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट Cl माइनस, और बाकी यहाँ क्रॉस कितने लगाने हैं? 7 क्रॉस और एक डॉट। ठीक है। और एक और बात यहाँ और लिख लेना, इसको ना एक और तरीके से और भी शो कर सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। किसको अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं? NaCl। आप चाहो तो डॉट क्रॉस जो भी लगा है वो हटा दो, और बाकी प्लस और माइनस चार्ज भी हटाकर ऐसा भी आप शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें स्लेस लगाकर NaCl भी लिखो। ठीक है। और एक और बात मुझे और बता दो साथ ही साथ में, यहाँ Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ जो NaCl मैंने लिखा, क्या इस Na पर कोई चार्ज है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। बस अपन अभी के लिए उस चार्ज को शो नहीं कर रहे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां शो करेंगे। Cl पे कोई चार्ज है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा चार्ज है? -1। बस दिखाने के लिए अपन चार्ज अभी नहीं शो, ये वाला दोनों सेम है। तो यहाँ चार्ज था तो यहाँ भी तो चार्ज होगा ही ना भाई, बस दिखा नहीं रहे। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो अपन चार्ज भी शो करेंगे। तो ध्यान रखना, Na न्यूट्रल एटम नहीं है, Na पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। Cl भी न्यूट्रल एटम नहीं, उस पे कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक और चीज, ये जो कंपाउंड है ना भाई NaCl, इस कंपाउंड में एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। इस वजह से इस कंपाउंड का नाम होता है, इसको अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड। ये बहुत जगह काम आएगा अपने। तो आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे अपन लोग? वो कंपाउंड जिसमें एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? कौन सा बॉन्ड हो? आयोनिक बॉन्ड हो, उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अगर मान लो किसी कंपाउंड में एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। तो पूरी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज आयोनिक कंपाउंड, सेकंड वन इज कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलने वाले हैं? जिसमें एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो। कोवलेंट कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो। समझ आई? ठीक है। तो एक काम करिएगा, इतना लिखने के बाद एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, आयोनिक कंपाउंड। वहां लिखो आयोनिक कंपाउंड। हाँ सर। नहीं सर। आयोनिक कंपाउंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा आयोनिक कंपाउंड की? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? ओके ठीक है, लिखिए। द कंपाउंड्स इन विच द कंपाउंड्स इन विच the compounds in which there is the compounds in which there is ionic bond between atoms. There is ionic bond between atoms. There is ionic bond between atoms. समझ आया? ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया कि Na और Cl के बीच में किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बने। अब एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूं, उसी पैटर्न पर आपको वो सेम एग्जांपल करना है। समझ आई? क्वेश्चन लिखिए। form the form the ionic bond between Mg and
ऑक्सीजन या ओ। हाँ, 3 स्टेप में करना है। स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज आप ना लिखो तो भी चलेगा। सीधा आप लूज करवा के कटायन बना दो, गेन करवा के अनायन बना दो, फिर दोनों को जोड़कर बॉन्ड बना दो। लूज करेगा 2 और ऑक्सीजन गेन करेगा 2, तो स्टार्ट हो जाते हैं आप। पहले स्टेप में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, पहले तो mg कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। कितने डॉट लगाएंगे ऊपर, 2 डॉट, 2 डॉट लगा दिया। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे mg पे कौन सा चार्ज आएगा, +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो, mg पर चार्ज आएगा +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 2,8। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा इसने, 2। तो कहाँ दिखाएंगे उसको अपन लोग, राइट हैंड साइड में +2e। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को, बेटा बात समझ आई। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन को लीजिए ओ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कितने क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अरे 6 इलेक्ट्रॉन, 7 कहाँ लगा रहे बाबू, तो कितने क्रॉस आएंगे यहाँ पर, 6 क्रॉस। कितने गेन करवाएंगे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ के लिखो +2e। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ओ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, तो ओ पर आएगा -2। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन 2, अरे 2,8। ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट स्टेबल। ठीक है, कितने डॉट कितने क्रॉस ओ के ऊपर, 6 क्रॉस, और कितने डॉट, 2 डॉट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों के बीच में मिलाकर आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो कटायन को पकड़ो और अनायन को पकड़ो। कटायन कौन है यहाँ पर, Mg2+। तो यहाँ लिखेंगे सर Mg2+, कॉन्फ़िगरेशन 2,8 O-2, 2,8। कितने क्रॉस, 6 क्रॉस, और कितने डॉट, 2 डॉट। पहले किसको लिखेंगे अपन लोग, कटायन को। कटायन कौन है यहाँ पर, Mg। तो यहाँ लिखेंगे Mg, चार्ज कितना होगा, 2+। और अनायन को किस में शो करेंगे अपन लोग, ब्रैकेट में। तो यहाँ लिखेंगे अपन लोग ब्रैकेट, ब्रैकेट में किसको शो करना है, ओ को। ओ पे कितना चार्ज, -2। कितने डॉट कितने क्रॉस, 6 क्रॉस, और 2 क्या लगा देंगे यहाँ पर, डॉट। और उसको दूसरे सिंप्लीफाई तरीके से कैसे लिख सकते हैं, MgO, सब चार्ज हटा दो। एक और बात मुझे बता दे बस, इसका नाम क्या होगा बेटा, ये क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ये क्या है, ऑक्साइड। एटम पर अगर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो एटम का नाम चेंज हो जाता है। जैसे ओ को, जो कि न्यूट्रल हो, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसको तो बोलेंगे अपन क्या, ऑक्सीजन एटम। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा एंड इट बिकम्स ऑक्साइड आयन। कटायन वाले केस में अपन नाम चेंज नहीं करते, इसका नाम भी मैग्नीशियम था, इसका नाम भी मैग्नीशियम रहेगा, बस लास्ट में अपन लोग कटायन लगा देंगे। तो इसका नाम मुझे लिखना होगा, इसका नाम लिखूंगा मैं मैग्नीशियम कटायन। नाम सेम रहेगा, लास्ट में अपन लोग कटायन, इसका नाम सिंपली मैग्नीशियम। लेकिन अनायन वाले केस में नाम एकदम चेंज हो जाता है। तो इसको ऑक्सीजन को, तो इसको तो ऑक्सीजन बोलूंगा, लेकिन इसको मैं ऑक्साइड बोलूंगा। गेटिंग, अनायन वाले एमजी आ ही नहीं सकता है। अच्छा, नहीं आ सकता है सर, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, गेन कर ही नहीं सकता है, तो अनायन नहीं आ सकता। ठीक है, अब एक बात मुझे फिर बता दो कि ये जो वाला जो आयोनिक कंपाउंड बना है, इसका नाम बता सकते हो क्या,
तो Mg को तो मैग्नीशियम ही बोलना है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड, क्योंकि ओ न्यूट्रल वाला तो है ही नहीं, तो कौन सा वाला हो? ये वाला, ये वाला। उसका नाम लिखेंगे अपन लोग क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ आई? ठीक है, उतारो इतना। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी अपन लोग जल्दी से। जिनका ये हो गया उनको एक और क्वेश्चन करना, और आप लोगों को एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनाना है। इनका बोल नहीं हुआ, उसको नोट डाउन कर रहे हैं। नाइट्रोजन, तो फिर अपन को यहाँ पर एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में इसी तरीके से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना है। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। 2,8,3। और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,5। वो नहीं आता उसका यूज कर लीजिए। थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा। हाँ, वैलेंसी तो है, अभी डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो वो यहीं से तो आती है ना बेटा, वैलेंसी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सब भी आना चाहिए, 10th क्लास में पूरा है अपने सिलेबस। 9th क्लास में शॉर्टकट में अपने बात कर ली थी, क्योंकि वहाँ शॉर्टकट में ही था। यहाँ आपका शॉर्टकट भी है और लॉन्ग कट भी है, तो दोनों चीजें अपन को आनी चाहिए। शॉर्टकट भी बनाएंगे इसका अपन लोग, अभी तो लॉन्ग कट सीख रहे हैं। डॉट क्रॉस प्रॉपर बनाना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही से लिखना, चार्ज वगैरह भी सही से दिखाना। नहीं, डिपेंड करता है ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया बेटा। सीधा फॉर्मूला पूछा है तो सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। पूरा एक्सप्लेन करके पूछेगा कि फॉर्म द आयनिक बॉन्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन विद एक्सप्लेनेशन, तो फिर पूरा बताना पड़ेगा। वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपने 10th क्लास में। हो गया क्या बेटा? जिसका ये हो गया वो एक और ट्राई करे। एक साथ में सोल्यूशन लिखवा दूंगा इनके फिर। लिथियम और हाइड्रोजन का। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। N-3 का जो नाम होगा उसको नाइट्राइड बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो पहले तो ये Mg और O वाला उतार लीजिए। ये नोट डाउन करने के बाद में फिर आपको ट्राई करना है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड। और फिर वो हो जाए उसके बाद में आपको ट्राई करना लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड।